अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि अगर बेटा एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिक्स हों तो एक एस और एक पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, जिनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल एक जैसी होती है। और वो जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो जिस मिक्सिंग के प्रोसेस में बनते हैं उस मिक्सिंग प्रोसेस को हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल to form two equivalent hybrid orbitals is called sp hybridization। तो अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो तो टू एक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जब हम एक्विवेलेंट का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेम एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल इस तरह से है, एक एनालॉजी कि अगर आपके पास एक वाइट और एक रेड पेंट का बकेट है, आप उनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद दोबारा बकेट्स बनाते हैं तो दो बकेट बनेंगी क्योंकि आपने दो बकेट्स को मिक्स किया है। और मिक्सिंग के बाद रेड और वाइट नहीं रहेगा बल्कि एक नया कलर बन जाएगा चूंकि इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो मिक्सिंग के बाद दोनों का कलर बकेट्स का सेम हो जाएगा। तो सेम इज द केस कि जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो एस की शेप और है, पी की शेप और है, एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा है। जब मिक्स हो जाएंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। वो जो दो नए ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप भी सेम होगी और हम उनको एसपी हाइब्रिड इसका नाम देंगे। ये हम डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं कि ये बेटा एस ऑर्बिटल इस तरह से होता है और जो पी ऑर्बिटल है ये हमारे पास फर्ज करें ये वाला पी एक्स ऑर्बिटल है। ठीक है जी, ये दो ऑर्बिटल है मिक्स होते हैं। तो जब मिक्स होंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों की शेप ऐसी होगी। ठीक है, और ये टू होंगे तो हमने यहाँ पे टू लिख दिया और इनका नाम है जी एसपी, क्योंकि ये एक एस और एक पी की मिक्सिंग से बने हैं सो हमने इनका नाम एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रख दिया। अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेटा, दीज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी डायरेक्टेड इन अ लीनियर फैशन, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी एलिमेंट के अंदर एसपी हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो एटम के एक तरफ एसपी ऑर्बिटल होगा और एक दूसरी तरफ होगा, यानी एक लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे। सो दे विल, ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, these orbitals will assume linear geometry making an angle of 180 डिग्री। अब ये इंपॉर्टेंट बात है मेंशन करने वाली कि ये ज्योमेट्री इनकी क्या होगी, इनकी लीनियर ज्योमेट्री होगी और इनका एंगल 180 होगा। मतलब अगर एक ऑर्बिटल इस तरफ है ऐसे करके, ये अगर एटम है तो एटम के एक तरफ ये sp ऑर्बिटल और दूसरा sp ऑर्बिटल इस तरफ होगा और इनके दरम्यान में 180 का एंगल होगा। एक sp ऑर्बिटल इधर आ जाएगा, एक sp ऑर्बिटल इधर आ जाएगा, दरम्यान में ये न्यूक्लियस होगा जो भी एटम है जिसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ इथाइन। तो लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ इथाइन। सो स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, अब बेटा याद रखें जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपसे ही कहा जाता है कि डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन तो आपको पता है इथाइन में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका मतलब इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अपने sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो कार्बन चूंकि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी ये वाला कार्बन भी, इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब इस कार्बन में भी sp हाइब्रिडाइजेशन है और इस कार्बन में भी sp हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम। कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया 1s 2s 2px 2py and 2pz, 1s 2s 2px 2py and 2pz। आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px में 1, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz एम्प्टी है। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा इनटू 2p। तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 1s2, 2s में 1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब 4 बॉन्ड बन सकते हैं। अच्छा, अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है जी, चूंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। sp का मतलब ये है कि एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइज स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे जी 1s। अब ये s और p खत्म हो गए, इनकी जगह पे 2 नए ऑर्बिटल बन गए sp, तो ये मैंने 2sp लिख दिए। और 2py ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, उसको एज सच लिख देंगे। 2pz को भी एज सच लिख देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम इनमें लिख देंगे। 1s में 2 हैं, s और p में जो इलेक्ट्रॉन थे 2 वो sp में आ जाएंगे। और 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2py में, और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2pz में एज सच लिख देंगे। उसके बाद ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको पता है दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स, दे विल अज्यूम अ लीनियर ज्योमेट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप डायग्राम देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। बेटा कार्बन जो है, कार्बन के पास ये देखें, ये मेरे पास कार्बन है इथाइन में, ये वाला जो कार्बन है, इसमें जब sp हाइब्रिडाइजेशन हुई तो एक sp ऑर्बिटल बन गया, मैंने इस डायरेक्शन में लिख दिया। एक sp ऑर्बिटल मैंने इस डायरेक्शन में लिख दिया। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ sp। ठीक है, एक एंगल बन रहा है 180 का। दूसरे कार्बन में भी चूंकि यही वाली हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो उसका भी एक sp ऐसे करके और एक sp ऐसे करके ये लीनियर ज्योमेट्री होगी। ठीक है जी। अब आपको पता है sp ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ओवरलैपिंग हुई sp ऑर्बिटल की, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो पहला पॉइंट आप स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन में करने में लिखेंगे कि sp ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन ओवरलैप विद द sp ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एंड मेक अ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब आपको पता है ये जो रिमेनिंग एक एक sp ऑर्बिटल है दोनों कार्बन्स के पास, ये क्या करेंगे, दे विल ओवरलैप विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, और इस कार्बन का भी ये वाला ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन से। तो इस तरह से एक एक सिग्मा बॉन्ड और बन जाएगा। तो इस तरह से ये 2 सिग्मा बॉन्ड ये वाले बन गए। एक सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन्स के दरमियान में और एक एक सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन्स ने हाइड्रोजन के साथ बना लिया। अच्छा, अब आपको पता है कि पी वाई ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, उस पी वाई ऑर्बिटल को मैं, पी वाई की 2 लूप्स होती हैं, तो ये मैं 2 लूप्स एज सच बनाऊंगा इस कार्बन की। इसको थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट शो करने के लिए मैं इसके अंदर इस तरह से लाइंस लगा देता हूँ ताकि दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आए। ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है जी, ये 2py ऑर्बिटल है। और चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये जो 2py ऑर्बिटल है, ये वाला 2py ऑर्बिटल और ये वाला 2py ऑर्बिटल, चूंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेंगे, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो बॉन्ड बन जाता है। तो ये ऐसे पैरेलल फैशन में क्या करेंगे, ये ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे और इनके दरम्यान में बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड।
तो दोनों कार्बन्स के दरमियान में पहले एक सिग्मा बॉन्ड बना, अब एक पाई बॉन्ड बना। अब दोनों कार्बन्स के पास एक एक pz ऑर्बिटल भी मौजूद है, ठीक है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो pz ऑर्बिटल ये मैं z एक्सिस के अलॉन्ग बना रहा हूँ इस कार्बन का, और इस कार्बन का भी ऐसे करके मैंने z एक्सिस के अलॉन्ग बना दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट शो करनी थी, मैं इसके अंदर इस तरह से लाइनिंग कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए। ये सिर्फ मुख्तलिफ इसलिए शो कर रहे हैं ताकि ज़रा क्लैरिटी से आपको नज़र आए कि किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्ड बन रहा है। अच्छा जी, अब ये जो दोनों pz ऑर्बिटल हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, ऐसे करके ये दोनों, तो ये भी साइडवेज में ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये है जी pz, ये भी है जी pz, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करेंगे, ये भी ऐसे साइडवेज में ओवरलैपिंग कर लेंगे, और साइडवेज में ओवरलैपिंग करके इनके दरमियान में भी क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अब दो कार्बन्स के दरमियान में पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड बना sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, फिर एक पाई बॉन्ड बना py और py की पैरेलल ओवरलैपिंग से, फिर एक और पाई बॉन्ड बना pz और pz की पैरेलल ओवरलैपिंग से। यानी ये दो कार्बन्स हैं, तो पहले तो इनके दरमियान sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर साइडवेज में py की ओवरलैपिंग हुई तो एक पाई बॉन्ड बन गया, फिर pz और pz की साइडवेज में ओवरलैपिंग हुई तो एक और पाई बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड है दोनों कार्बन्स के दरमियान में। और फिर इस कार्बन के sp ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन से ओवरलैप किया तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसी तरह इस कार्बन के sp ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन से ओवरलैप किया तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, दो पाई बॉन्ड है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है बेटा कार्बन्स के दरमियान में, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई होते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है। आप देखें इथाइन जो है ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। यही आपने बातें लिखनी है जो मैंने आपको बताई, आप बार बार सुन के इनको लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।